जय हिंद। आज के वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन हल करने वाले हैं। मतलब हमारा जो भारत का संविधान होता है उसके बारे में। तो उसके मतलब जो भी अनुच्छेद हैं, अनुसूची हैं, भाग हैं और सूची हैं, उन क्वेश्चन को जो पूछे गए हैं मतलब एसएससी के एग्जाम में, जैसे एमटीएस, सीपीओ, सीजीएल, स्टेनोग्राफर सिलेक्शन पोस्ट, उन सभी को हल करने वाले हैं। इससे पहले इसका पार्ट 1 हमने डाल दिया है, तो उसका पार्ट 1 आप देख लो। उसमें हमने 150 से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, जो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर थे। और इस वीडियो में भी सभी क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं प्रीवियस ईयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक पद है। तो दोस्तों वो हो जाएगा भारत के लिए एक महान्यायवादी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। बाकी सभी क्वेश्चन देखे, जैसे ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया था। बाकी सब पे लिखा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है और किस एग्जाम में, और बाकी इसका आप सोल्यूशन सब पढ़ें स्वयं, जिससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की डैश अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। तो दोस्तों कौन सी है वो 7वीं अनुसूची है हमारी, जो उसके तहत, जिसमें हम पढ़ते हैं 7वीं अनुसूची में शक्तियों को बंटवारा। तो ऑप्शन सी इसका हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि देवनागरी लिपि में, चलिए वो उसमें क्वेश्चन पूरा नहीं, ये देखते हैं 120 वाला। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। तो इसको वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 149। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो वो कौन सा, अनुच्छेद 63 यानी 63। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। तो दोस्तों वो हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 161। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, जिसका संबंध है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। 125वां क्वेश्चन दिया है इसमें कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा। तो वो कौन सा, अनुच्छेद 109। देखिए दोस्तों, धन विधेयक की जो विशेषताएं हैं वो 109 में अनुच्छेद, और जबकि इसकी जो परिभाषा है वो आर्टिकल 110 में है। तो बाकी इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 109। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा होगी। दोस्तों वो कौन सा होगा, इसका आंसर होगा तो 348 का सब क्लॉज 1। तो ऑप्शन डी हमारा इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवीय स्टाफ के लिए परिभाषित करता है। मतलब सचिवीय स्टाफ के लिए परिभाषित करता है। तो वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 98। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 198। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा। तो वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 265। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया इसमें, किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य प्रमुख अपने कार्यकाल की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए भी मतलब किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। तो वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 361। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के दिए गए किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है। किसका, तो राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह लेने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 74 का सब क्लॉज 1। तो ऑप्शन सी इसका हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन इसमें दिया नहीं है। बाकी इसका हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल जो हमारा 48 है वो वाला। तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी देखते हैं उसका आंसर अगले। जब तक ये देखते हैं 137वां क्वेश्चन के, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। तो वो हो जाएगा हमारा आर्टिकल 60, अनुच्छेद 60। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व तथा ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक स्थान तथा वस्तु की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है। दोस्तों वो आता है स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों 11वीं अनुसूची है पंचायती राज से भी संबंधित, तो इससे आप ध्यान रखें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है 11वीं सूची, इसीलिए इसमें आया स्वास्थ्य और स्वच्छता। अगर यहाँ पर होता 11वीं अनुसूची तो इसमें कहते हैं हम पंचायती राज। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 11वीं सूची। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपयुक्त कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार की पुष्टि करता है। तो वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 32। ऑप्शन बी हमारा इसका सही हो जाएगा। इसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा। आर्टिकल, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा,
1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान की डैश के तहत केरल में शासन किया। तो किसके तहत दोस्तों? अनुच्छेद 356 के तहत, जिसमें क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया राष्ट्रीय आपातकाल के बारे, नहीं दोस्तों, राजकीय आपातकाल के बारे में। तो ऑप्शन इसमें हमारा हो जाएगा ए वाला सही, अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो हमारा कहा कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो मैंने आपसे पहले कहा था वो कौन सा हो जाएगा? मतलब आर्टिकल 48, जिसे हम पढ़ते हैं डीपीएसपी के अंतर्गत। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव के निषेध का वितरण है। तो दोस्तों अनुच्छेद 15 में ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। जहाँ पर दोस्तों धर्म, जाति, मूल वंश आ जाए, लिंग, अगर भेदभाव की बात करो तो हमेशा आंसर होगा इसका अनुच्छेद 50। जबकि आ जाए छुआछूत की बात तो होगा आर्टिकल 17। तो इसका हमारा हो जाएगा सी, अनुच्छेद 15। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 20। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? इसमें पूछा दोस्तों कौन सा शामिल है। तो इसमें हम पढ़ते हैं एटीएम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मिजोरम। ऑप्शन सी इसका और सही हो जाएगा हमारा, यही इसमें शामिल है, बाकी मणिपुर शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? दोस्तों वो है हमारा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि लोकसभा में एक अध्यक्ष, अगले देखते हैं, ये जीरो क्वेश्चन है यहाँ पर, और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। तो अनुच्छेद 93 में इसका उल्लेख किया गया है। तो हमारा इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है? तो वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 168। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है? तो दोस्तों इसमें भैया प्राकृतिक महत्व के इस्तेमाल होता है, स्थानीय वस्तुओं का संरक्षण, एक और उसका ऑप्शन दोस्तों इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, आगे देखेंगे हम, अगले पेज पे आएगा वो। तब तक अगला क्वेश्चन पूछा है इसमें, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद के स्थान पर अध्यादेश पारित करेगा? तो वो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद हमारा 123। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 123। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में शामिल किया गया है? दोस्तों वो हमारी 22 भाषाएं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन में पूछा है हमारा, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? दोस्तों अनुच्छेद 110। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता की गारंटी देता है? दोस्तों वो उसका हमारा हो जाएगा अनुच्छेद डी, मतलब 19। इसमें तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, वो मैंने आपको पहली बार वीडियो में बताई, तो उसको आप जरूर देखें, उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसका हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 19। ऑप्शन डी इसका हमारा सही हो जाएगा। वो दोस्तों कौन कौन सी, तो देखें आप, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियारों को इकट्ठा होना, संघ बनाने की स्वतंत्रता, पूरे भारत मतलब कहीं पर घूमने की, कहीं पर बस जाने की स्वतंत्रता, और दोस्तों हम अपने जीविका चलाने के लिए कोई ऐसा व्यापार कर सकते हैं जिसका मतलब कोई देश पे इसका प्रभाव ना पड़े। तो इस प्रकार की 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 में। अब आगे देखते हैं, तो भारत के संविधान के 49 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है? दोस्तों भाई ये कौन सा? प्राकृतिक के स्मारकों तथा स्थानों तथा बस्तियों का संरक्षण। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कितने दोस्तों? 250। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? तो वो हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 51। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आपको कमेंट करना है कि अनुच्छेद 50 में किसके बारे में बताया गया है, बाकी इसका हमारा सही हो जाएगा अनुच्छेद 51, 51। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 3 का संबंध है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया? दोस्तों उसको आगे देखते हैं, बालंकी इसमें इसका आंसर था। तो इसका दोस्तों किया था गोपाल स्वामी आयंगर ने। तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही हो जाएगा इस वाले 151 वाले क्वेश्चन का। बाकी इसमें आगे देखते हैं, तो अनुच्छेद मतलब इसमें दिया है 154वां क्वेश्चन की भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी भी नागरिक के उसके धर्म, नस्ल, लिंग, भाई अनुच्छेद 15 आंसर है इसका। जहाँ पर नस्ल, जाति, लिंग आ जाए, जन्म स्थान पर भेदभाव की बात करो तो कौन सा अनुच्छेद 15 आएगा? हमेशा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है? तो दोस्तों वो कौन सा अनुच्छेद? 23 और 23 में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 का संबंध किससे? तो अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत के संविधान का भाग डैश से संबंधित है। दोस्तों किससे? तो ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद डैश के
सम्मेलन से पिछड़ा वर्ग NCBC के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। तो किसके अंतर्गत दोस्तों? 338B के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत आबादी के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान है? तो वो कौन सा अनुच्छेद? 347। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें, भारत के संविधान में जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 148। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस अनुसूचियों का मिलान उसके विषय के साथ गलत किया गया है? तो दूसरी में दोस्तों भाषाएं हमारा पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो भाषाएं वो कौन सी 8वीं में है। दूसरी दोस्तों बात करेगी वेतन भत्ते के बारे में, तो इसका आंसर हमारा ए वाला सही हो जाएगा। जो दूसरी अनुसूची है इसका संबंध किससे है? तो वेतन भत्ते से। जो भाषा का संबंध है वो किससे? 8वीं अनुसूची से। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में संबंध मतलब प्रावधानों से संबंधित। तो आगे देखते हैं इसको हम। देखिए आगे बताया इसमें कि भारत के संबंधित कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित? दोस्तों वो हो जाएगा अनुच्छेद 55। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है? तो आप जानते हैं कौन सा है? 370। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो वो कौन सा है? 51 का ए। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आबादी के एक हिस्से में? दोस्तों हमने देख लिया कौन सा था इसका? 347। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? तो वो कौन सा है? 140। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो आप जानते हैं दोस्तों वो हमारा हो जाएगा इसमें 25 से 28। तो ऑप्शन डी हमारा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है? तो वो कौन सा है दोस्तों? वो है हमारा 244 का सब क्लॉज 1। तो ऑप्शन बी हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे? तो वो कौन सा है? अनुच्छेद 144। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किसमें शामिल? तो आप जानते हैं दोस्तों वो दोस्तों राज्य में है, अपशिष्ट में, संघ में या संवृत्ति में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो वो 51 ए आपने देख लिया पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? तो आप जानते हैं दोस्तों वो आता है हमारा राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल? तो वो कौन से दोस्तों? 11वीं में। ऑप्शन बी हमारा इसका सही हो जाएगा। तो देखिए आगे देखते हैं हम, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं? तो आप जानते हैं वो किसमें नहीं है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में नहीं है। इसकी जगह अगर होता मिजोरम तो वो सही होता है, बल्कि मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसके बारे में नहीं है। बाकी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम इनके बारे में बताया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित प्रावधान है? तो वो कौन सा है दोस्तों? ए मतलब भाग 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को चुनाव के बारे में बताता है? तो हमने देख लिया वो कौन सा था? अनुच्छेद 55 था हमारा अभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है? तो आप जानते हैं दोस्तों भाग कौन से में दोस्तों? इसमें अधिकार। तो वो भाग 3 में हमारे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है? तो वो है दोस्तों राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो आप जानते हैं वो दोस्तों राष्ट्रपति शासन मतलब भाई अनुच्छेद 352, 356 या 360। तो 352 होगा इसका शायद आंसर, भी देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के डैश का संबंध युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल से? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 352 इसका सही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, संसद और उसकी समितियों और सदस्यों की सभा की शक्तियों विशेष अधिकारों और उन्मुक्तियों को मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद में रखा गया है? तो किसमें? अनुच्छेद 105 में। तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो हमारा क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, तो वो कौन सा था दोस्तों? उसमें 55 नहीं होगा, 54 उसका आंसर होगा आर्टिकल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? वो आप जानते हैं वो हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 21। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा? तो आप जानते हैं दोस्तों जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा 1992 में, जो 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ, तो उसने जोड़ा था हमारा भाग 9A। तो ऑप्शन हमारा सी इसका सही हो जाएगा। बिल्कुल सॉरी दोस्तों, ए वाला भाग 9। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो दोस्तों कितने थे? 395। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में आने वाली सभी न्यायालय के लिए बाध्य होगा? देखते हैं आगे। बेमामले दोस्तों बाध्य होगा
तो दोस्तों वो हमारा इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 141 में दिया है, तो ऑप्शन डी इसका हमारा सही हो जाएगा। बाकी हम आगे देखते हैं, इसमें कुछ पूछा गया कि वे मामले जो औचित्य प्रश्न नहीं होते उन्हें लोकसभा के नियम डैश के तहत विशेष उल्लेख के तरीके से उठाया जा सकता है। तो किसके अनुच्छेद, मतलब तो अनुच्छेद 370 के अकॉर्डिंग, ऑप्शन 377, 77, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है? तो आप जानते हैं वो कौन सा, अनुच्छेद 330, ऑप्शन सी हमारा इसका सही हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं, तो इसमें हमारा पूछा गया कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को चुनाव से जुड़ा है? तो आप जानते हैं वो कौन सा, अनुच्छेद 54, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अनुच्छेद 54 मतलब। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है? तो आप जानते हैं वित्त आयोग किसमें, 280 में, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे पूछा है कि भारतीय संविधान किस भाग में केंद्र राज्य के संबंधों का उल्लेख है? तो आप जानते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा, अनुच्छेद 245 से 255 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान एवं न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? तो आप जानते हैं वो हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 39A, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद व्यवस्था करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 153 शायद इसका आंसर, भाई हाँ 153 इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 153। देखिए इसमें आगे पूछा है कि भारत के संविधान के डैश अनुच्छेद के अनुसार सदन की बैठक करने की गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है। तो किसके, तो मतलब 100, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उपराष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत की जाती है? तो किसके अंतर्गत, 124 का सब क्लॉज 2, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा हमारा। देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन बचे हैं हमारे, तो लास्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया, इसमें भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है? तो आप जानते हैं शपथ मतलब तीसरी अनुसूची, तो ऑप्शन सी इसका हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही होगी? तो किसके अकॉर्डिंग, तो अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे पूछा है, कौन सा अनुच्छेद व्यवस्था करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 153, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लगभग लोकसभा में नामित किया सकता है? तो अनुच्छेद कौन सा, 331, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन की व्यवस्था करता है? तो अनुच्छेद 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो बाकी दोस्तों ये हमारे इसमें क्वेश्चन थे। इसका नेक्स्ट टॉपिक संशोधन वाला है, लेकिन इसको हम बाद में करेंगे। अगर आपको किसी टॉपिक पर चाहिए वीडियो तो हमें कमेंट करें। बाकी इस प्रकार के बहुत से वीडियो चैनल हमारे पढ़ते रहते हैं, उनको आप अच्छे से देख लें और इसका पार्ट 1 जरूर देखें। अगर आप पार्ट 1 देखेंगे तभी इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं वीडियो को। सभी क्वेश्चन दोस्तों इसमें हमारे प्रीवियस रहते हैं, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन का आंसर रह गया हो तो कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर कमेंट कर दूंगा। बाकी वीडियो कैसे लगा कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो किसी टॉपिक है तो कमेंट करें। इसका पार्ट 1 जरूर देखें, उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।